नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश। अकबर के बाद अगली कड़ी में मैं ये वीडियो जहांगीर उर्फ सलीम, जो अकबर का पुत्र था, उसके ऊपर लेकर आया हूँ। यहाँ से भी एंट्रेंस में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाता है कि जहांगीर का समय काल क्या था। अब जहांगीर का अगर समय काल पूछे जाए तो जहांगीर का समय काल 1605 से लेकर 1627 तक ये जहांगीर का टाइम पीरियड था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ये ध्यान रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए अकबर सलीम नाम रखा हुआ था अपने इस पुत्र का। और यही चल के आगे जहांगीर यानी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जाना जाता है, यह याद रखिएगा आप। जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन मुगल बादशाह जाना जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए जाने जाने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था, क्योंकि ये सोने की न्याय की जंजीर लगवाया था यमुना नदी के तट पर। किसी भी फरियादी को अगर न्याय चाहिए, चाहे वो रात को 12 ही क्यों न बज रहा हो, उस जंजीर को खींचता और उस जंजीर से लगी हुई जो घंटी थी वो घंटी बज जाती, आवाज़ होता और जहांगीर उसी समय आकर न्याय करता था। इसीलिए उसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर एकमात्र मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी स्वयं से, जिसका नाम था, फारसी में लिखी थी, जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। और जहांगीर के मर जाने के बाद उसकी आत्मकथा को पूरा करने का काम मौत बिंद खां ने किया था, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर जो था, जहांगीर के समय में 1606 में उसका पुत्र खुसरो, जो उसका बड़ा पुत्र था, विद्रोह कर दिया था। किसी तरीके से उसके विद्रोह को दबाया गया। जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से वो नाराज हो गया, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। इसीलिए वह जहांगीर नाराज होकर गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लेता है और उनको मृत्यु दंड दे देता है। और इस तरीके से सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिलवा देने के कारण जहांगीर काफ़ी चर्चित रहा, यह भी पूछा जाता है। जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि जहांगीर के खिलाफ खुर्रम ने भी, उसके पुत्र खुर्रम ने भी विद्रोह किया था। जहांगीर के खिलाफ आगे चल के खुर्रम के भी विद्रोह को दबा दिया गया। इसके आगे अगर देखा जाए तो जहांगीर ने 1626 में आगे चलकर उसने मेहरुनिसा उर्फ नूर जहां से निकाह कर लिया। उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर, यह एक विदुषी महिला थी। इनका नूर जहां का पहले भी शादी हो चुका था। पहले पति का नाम था अली कुली बेग, अर्थात शेर अफगन के नाम से जाना जाता था इनका पति। शेर अफगन और नूर जहां से उत्पन्न एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। शेर अफगन की मृत्यु के बाद ही नूर जहां से विवाह किया था जहांगीर ने। जहांगीर मदिरा पान का अत्यंत अधिक सेवन करता था, इसीलिए एक तरीके से राजपाट देखने का कार्य जहांगीर के गैर मौजूदगी में नूर जहां ही करती थीं। जहांगीर और नूर जहां के चित्र भी उनके सिक्कों पर प्याले के साथ प्राप्त होते हैं। तो अगर प्रश्न आता है तो हमें ध्यान देना होगा। नूर जहां के माता का नाम अस्मत बेगम था, जो गुलाब से इत्र बनाने का यानी परफ्यूम बनाने का आविष्कारक भी मानी जाती हैं। गुलाब से इत्र बनाने की आविष्कारक भी मानी जाती हैं। नूर जहां के पिता का नाम इत्मादुद दौला था और इत्मादुद दौला का मकबरा नूर जहां ने ही बनवाया था। यह ऐसा पहला मकबरा था जो कि पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना था और इसी मकबरे में पित्रादुरा शैली का प्रयोग पहली बार किया गया था, अर्थात हीरे मोती के जड़ाऊ कार्य किए गए थे इत्मादुद दौला के मकबरे में। तो पूछा जाता है, यह भी आपको ध्यान देना होगा।
जहांगीर के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में खुसरो पहला, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम उर्फ शाहजहां, शहरयार और जहांदार, ये 5 पुत्र थे आपके जहांगीर के। हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा। जहांगीर के पूरे समय काल को चित्रकारी कला का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है। चित्रकारी कला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के समय काल को। तो यह भी आपको ध्यान देना होगा। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर रहते थे, जिन्होंने साइबेरियाई सारस और प्रसिद्ध बाज का चित्र बनाया था। तो पूछा जाता है, यह ध्यान रखना होगा। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी जहांगीर ने करवाई थी। अबुल हसन और बिसनदास जैसे मनोहर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। अबुल हसन जो था उसको नादिर उजमा की उपाधि दिया था जहांगीर ने, और नादिर उल अस की उपाधि उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने दिया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। जहांगीर से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जहांगीर के ही समय में पहला अंग्रेज यूरोपीय यात्री कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, जिसने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। लेकिन बाद में रोम वासियों के कहने पर, रोमन व्यापारियों के भड़काने के बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को जो व्यापार करने की अनुमति दी थी उसे रद्द कर दी। तो पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। ये पहला यूरोपीय यात्री था भारत आने वाला, और इंग्लैंड से आया था, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो दूसरा अंग्रेज यात्री होता है जहांगीर के समय में भारत आने वाला, और इसने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली, और भारत में व्यापार इसी की अनुमति के बाद से प्रारंभ हो गया अंग्रेजों का। यानी सीधे सीधे तौर पर अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत भी जहांगीर ने की थी। यह भी एक उपाधि थी, एक पद था, यह हमें ध्यान देना होगा। जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि जहांगीर जो था वह चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, और वह हमेशा चित्रकारी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था जहांगीर ने अपने पूरे समय काल में। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर चित्रकारी कला से संबंधित कोई बात पूछी जाती है तो जहांगीर का नाम हमें लेना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ये सब यूरोपीय यात्री भी जहांगीर के समय में ही आए थे। अफीम की खेती पर रोक, मदिरा पान के ऊपर रोक जहांगीर ने ही आगे चल के लगाई। यह भी हमें ध्यान देना होगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न जहांगीर से पूछता है तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी लिखें, तभी हमें भी अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, तब आपको समझ में आएगा। जो भी मेरे अनुभव हैं, मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो भी मेहनत करी है वो अपने अनुभव लगातार आपको शेयर करता रहता हूं, क्योंकि आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करें, आप भी आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। आगे अगली टॉपिक शाहजहां के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। जय हिंद।